हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि फार्म बनाने में क्या क्या गलतियाँ हमने की है और बेसिकली वो गलती आप ना करें अगर आप एक नया फार्म बनाना चाहते हैं और आप पोल्ट्री फार्म बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो क्या क्या फार्म बनाते समय आपकी सावधानी बरतनी चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या हमने मिस्टेक की फार्म बनाते टाइम, जो कि हमें पर्सनली मिस्टेक लगा है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं A to Z मिस्टेक जो हमने फार्म बनाते टाइम की, और जो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये गलती अगर हम नहीं की होती तो हम फार्म के एक अच्छे लेवल पर बनवा पाते। और थोड़ी इसमें बस थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ है जो कि जो नए फार्मर हैं वो पोल्ट्री लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सनली हमने गलतियाँ कर दी हैं, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। आज हमारे चिक का 35वां दिन है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। फार्म का 35वां दिन है और बेसिकली जो आप चिक्स की कंडीशन देख सकते हैं बढ़िया ग्रोथ में है बेसिकली। और जो अभी थोड़ी भूसी क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की सी डैमेज हो रही है, क्योंकि जब आप 30-32 दिन के चिक्स हो जाते हैं तो थोड़ा इनको डाइट जो होता है खाना ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा इनकी खाना खाते हैं तो इसकी वजह से कोनाई गंदी हो जाती है। और बेसिकली हम लोग बात करें कि हमने इधर के पर्दे थोड़े से ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, क्योंकि बेसिकली जो अभी जो हवा आ रहा है, बेसिकली आप देख सकते हैं इधर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मौसम थोड़ा 2 दिन से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और उधर के साइड हमने थोड़ा से पर्दे ज़्यादा डाउन किए हैं ताकि जो भी इसमें अमोनिया गैस बने वो बाहर की तरफ निकल पाए। और अभी बेसिकली आप देख सकते हैं जो हमारे फार्म का जो टेम्परेचर है 17.8 के आसपास दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर जो आप ये टेम्परेचर वायर देख रहे हैं उस लेवल का ये टेम्परेचर बता रहा है। और बेसिकली जो ये मशीन का लेवल का है ये टेम्परेचर 19.2 के आसपास का टेम्परेचर है। यानी कि सब कुछ मिलाकर अभी फार्म का टेम्परेचर सही है। जितना भी चिक्स की रिक्वायरमेंट होती है 5वें सप्ताह में आप उतना हमारे टेम्परेचर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि वीडियो का जो टाइटल है कि हम क्या गलती की है फार्म बनाने में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। बेसिकली जो फार्म बनाने में हमने मिस्टेक की है वो सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती है पाइप को सिलेक्शन को लेकर। बेसिकली क्योंकि जब हम फार्म बनाने को सोच रहे थे, पोल्ट्री फार्म बिजनेस बनाने की सोच रहे थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो हमें गाइड कर सके कि आप कैसा मटेरियल यूज करें फार्म बनाने में और कैसा नहीं यूज करें। तो बेसिकली क्या गलत किया है कि हम लोग जो पाइप होता है वो राउंड पाइप का यूज किया फार्म बनाने में, जो कि मेरे को गलत लगता है। इसकी जगह हम लोग अगर स्क्वायर पाइप का यूज करते तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बेसिकली इसका रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम यहाँ पे राउंड पाइप से जो भी ज्वाइंट हुआ है अच्छे से ज्वाइंट नहीं हो पाता है। जब दो पाइप के बीच में जो ज्वाइंट देखेंगे वो अच्छे से ज्वाइंट नहीं हो पाता है। अगर यही स्क्वायर पाइप होता जो ज्वाइंट होगा, वेल्डिंग का जो ज्वाइंट होता है अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है चारों तरफ से, जो कि सबसे बड़ा रीजन यही होता है पाइप का कि आपका पाइप फिनिशिंग के साथ अच्छे से ज्वाइंट हो पाता है, जो कि आप राउंड पाइप में उतना अच्छे से ज्वाइंट नहीं कर पाते। आपको बार बार बीच बीच में सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। और राउंड पाइप अगर यही पाइप स्क्वायर होता तो ऊपर से भी अच्छे से वेल्डिंग हो पाता और साइड से भी इधर से भी वेल्डिंग हो पाता। अगर इसमें इस तरह सपोर्ट भी दे देते तो थोड़ा इससे ज़्यादा मजबूत हो पाता, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है। और कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, बेसिकली इसकी वजह से हमें थोड़ा पाइप का सिलेक्शन करने में गलती हुई, क्योंकि जो अगल बगल फार्म भी बना रहे हैं जो फार्मर वो भी राउंड पाइप से ही बना देते हैं। तो बेसिकली जो मेरे को पर्सनली लगता है। और जो दूसरा आप देख सकते हैं, अगर यही हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जो बीच में गैप है, दो पाइपों के बीच में वेल्डिंग होने के बाद भी गैप दिख रहा है। अगर यही स्क्वायर पाइप होता तब गैप नहीं होता, अच्छे से गैप फिल हो जाता और यहाँ पर अच्छे से वेल्डिंग हो पाता दोनों तरफ से और पाइप की मजबूती बढ़ जाती है। जो मेरे को पर्सनली यही एक्सपीरियंस लगता है, जो पर्सनली मेरे को गलती लगता है। और जो हमने गलती किया है पाइप को चूज करने में वो मेरे को राउंड पाइप लिया था, और जबकि मेरे को स्क्वायर पाइप लेना था, उस समय नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से ले लिया था। और जो दूसरी चीज़ हमें लगती है फार्म बनाने में जो हमने दूसरी मिस्टेक की है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो दूसरी मिस्टेक हमने की है जो यहाँ पे पाइप लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे बर्तन के लिए यहाँ पर पाइप लाइन डाल दिया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जी वाइट वाला पाइप है जहाँ पे मेन पाइप है, इसको हमने बीच में रख दिया। बेसिकली बीच में रखने से दिक्कत क्या है कि जब हम इसमें बीच में कुनाई चलाने या क्या बोलते हैं जो भूसी है इसको हम लोग जब चलाते हैं तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, या दाना डालते टाइम भी बर्तन साफ करते टाइम भी बहुत ही दिक्कत होता है। तो बेसिकली ये गलती हमने कर दिया है। तो बेसिकली हम तो इसको सुधार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस जो ये वाला पाइप है इसको करना क्या है, बेसिकली जो सबसे टॉप यहाँ पे टीथ दिख रहा है इसके ऊपर ले जाना है। और जो पाइप है, जो ब्लू वाला पाइप का कनेक्शन जो कि बर्तन में जाते हैं सीधे, तो बेसिकली जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। तो जो ब्लू वाला पाइप है इसको डायरेक्ट ऊपर पहले जो लोहे का वहाँ पर पाइप दिख रहा है, जहाँ पर बर्तन लगा है, और उसके हाइट पे पहले आप देख सकते हैं जहाँ पर लोहे का पाइप है उसके पीछे से बर्तन में पाइप को ले जाना था, ताकि बर्तन जो पाइप रहे ऊपर ही रहे और
पाइप नीचे की तरफ ना लटके और बीच में पूरा जगह रहे। तो ये दूसरी गलती हमें लगती है जो कि फार्म बनाने में हमसे हो गई है, बट इसको हम लोग चाहेंगे तो सुधार सकते हैं। बट इसको पर्सनली करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जब फार्म एक्सटेंड होगा तो इसको हम लोग सुधारने वाले, जो भी मिस्टेक किया है हमने इसको सुधार देंगे। और बेसिकली मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जब आप पाइप ऊपर से हाइट पे लेकर आते हैं ऊपर से और सारा पाइप का कनेक्शन ऊपर रख देते हैं, तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बेसिकली आप अपने फार्म के अंदर अच्छे से टहल पाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दो गलतियाँ बेसिकली काउंट करवा दी है कि क्या क्या मिस्टेक हमने किया था। और बेसिकली जो तीसरी मिस्टेक हमने किया था वो फार्म के अलाइनमेंट को लेकर आप बोल सकते हैं। एक्चुअली जो हमने फार्म बनवाया है वो थोड़ा तिरछा हो गया है। एक्चुअली जो हमारे बगल में, मैं आपको यहाँ पे शो कर जाकर दिखाता हूँ, बगल में गड्ढा होने की वजह से वहाँ पर हमने मिट्टी नहीं भरा था, जिसकी वजह से फार्म को थोड़ा टेढ़ा बनवाना पड़ा था। वो मिस्टेक हमने कर दी थी, बस उसको भी थोड़ा सीधा करवाएंगे। फार्म का थोड़ा हमने डायरेक्शन टेढ़ा कर दिया था, तो वो तो हमारी मिस्टेक, ज़्यादा मिस्टेक थी, क्योंकि उसमें किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई राय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट वो मिस्टेक हमने किया था। और उसके बाद जो चौथी मिस्टेक हमने फार्म बनाने में की है वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे चूज कर दूँ, बर्तन सिलेक्शन को भी लेकर हमने बहुत से मिस्टेक किए हैं। अगर आप फार्म बनाते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप जो पानी वाले बर्तन हैं कम से कम वो ओपन फार्म में या कैसा भी फार्म बना रहे हैं तो आप ये वाले बर्तन ना लगाकर निपल ड्रिंकिंग सिस्टम लगाएं। बेसिकली निपल ड्रिंकिंग सिस्टम होगा क्या कि अगर आप अपने फार्म में निपल ड्रिंकिंग सिस्टम लगाते हैं तो बेसिकली जो भी बर्तन में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्तन में पानी है, अगर चिक्स खाने के लिए अगर भूखे रहते हैं, अगर आप इनको दाना डालने जाते हैं फीडर में, तो बेसिकली ये चिक्स दाना जिस बर्तन में पड़ेगा उधर दौड़ने लगते हैं। तो बेसिकली अगर चिक्स इससे टकराते हैं तो पानी जो इस बर्तन में वो गिरता है, और गिरने की वजह से आप देख सकते हैं जितने भी बर्तन के नीचे का आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये पूरा गीला हुआ है। अगर ये फार्म में आपके अगर भूसी गीला हो जाती है तो आपके फार्म में अमोनिया बनने लगता है, और अमोनिया बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। आपके फार्म में इकोलाई और CRD जैसी बीमारियाँ आने लगती है। तो बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने फार्म में निपल सिस्टम लगाएं। तो बेसिकली हम लोग इसको भी चेंज करेंगे आने वाले टाइम में, जो ओपन बर्तन इसको चेंज करके हम लोग यहाँ पे निपल सिस्टम लगा देंगे बेसिकली। तो ये गलतियाँ ना करें, आप निपल सिस्टम लगाए। थोड़ा सा अगर कॉस्टिंग भी आ रही है 5-10 हज़ार की, तो वो ना सोचिए आपका सारा रिकवर हो जाएगा, बट अगर आपके फार्म में बीमारी आ जा रही है तो वो बहुत ही आपको लॉस देने वाली है। क्योंकि 35 से 37 दिन अगर आप मेहनत करते हैं और उसके बाद भी अगर आपको लॉस होता है तो बेसिकली वो थोड़ा फील होता है कि भाई हमने 35 से 37 दिन तक मेहनत किया और हमें कम पैसे मिले हैं आप कंपनी से। तो बेसिकली आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो मेरा जो पर्सनली रीज़न है कि आपको निपल ड्रिंकिंग सिस्टम लगाए, जो ये ऑटोमेटिक बॉल ड्रिंकिंग सिस्टम है, इसको ना लगाएं। और एक जो हमें पर्सनली हमने गलती किया है वो फीडर को लेकर किया है। तो बेसिकली बहुत टाइम बाद हमें ये रियलाइज हो कि हमने ये गलती किया है। तो बेसिकली फीडर को लेकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे को पर्सनली लगता है, सबका अपना अपना व्यू ऑफ पॉइंट हो सकता है, क्या गलती है क्या सही है, बट जो मेरा पर्सनली गलती लगता है या फीडर को भी लेकर, तो बेसिकली क्या रीज़न है मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये फीडर होता है, फीडर में एक जाली टाइप का दिया होता है। जो जाली आप देख रहे हैं हर फीडर में होता है। जो आप 8 kg वाला ये जो फीडर है ये कॉस्टली भी पड़ता है, बट इसका जो डिसएडवांटेज मेरे को लगा, क्योंकि जब हमने 2-3 लॉट निकाल लिया तब हमें इसका डिसएडवांटेज लगा। बेसिकली आप देख सकते हैं कि बर्तन ये आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये बर्तन थोड़ा टेढ़ा है। आप देख सकते हैं ये टेढ़ा इसलिए हो गया है क्योंकि जब इसमें हम लोग दाना पूरा फिल करते हैं तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और इसका अलाइनमेंट थोड़ा हल्का सा जो बर्तन क्वालिटी है वो थोड़ा हल्की सी नरम लगती है मेरे को। और दूसरा रीज़न ये है कि जब हम लोग इसमें दाना डालते हैं चिक्स, तो जो ये एक जाली दिख रही है, एक जाली में एक ही चिक्स मुंह डालकर खा सकते हैं। और बेसिकली इसकी वजह से जब आप जाली देख रहे हैं तो एक जाली में एक ही चिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एक जाली में एक ही चिक्स अपना गर्दन अंदर करके खाना ले सकता है। बट जो अगर विदाउट जाली वाला जो बर्तन आता है, अगर वो आप लगाते हैं फार्म में, तो उसकी जो चौड़ाई होती है बर्तन की वो थोड़ा ज़्यादा होती है बेसिकली। और जो उसमें ये चिक्स की जो जाली के अंदर फीड करने की आदत होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक जाली के अंदर एक ही चिक्स फीड कर रहा है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने भी चिक्स मतलब कि 5 से 5-10 चिक्स ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा खा सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। और क्या दिक्कत होता है, जब हम जाली वाले बर्तन लगाते हैं तो अगर थोड़ा ज़्यादा हाइट हो जाती है बाई चांस, मतलब कि अगर कोई नया बंदा है अगर थोड़ी ज़्यादा हाइट रख देता है तो उनकी गर्दन भी उसमें फंस जाती है, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो मेरे को पर्सनली लगता है बर्तन को भी लेकर हमने थोड़ा यहाँ पे गलत चूज कर दिया है बर्तन की। क्योंकि जब जितने भी आप बर्तन देखेंगे पानी वाले भी, वहाँ पर आपको पानी गिरना ही है। कितना भी आप बर्तन कम कर लें, पानी की क्वांटिटी उसमें से कम कर दें, जब चिक्स ज़्यादा तड़फड़ाएंगे बोल सकते हैं,
ज़्यादा आप भूखे रहेंगे। अगर आप फीडर में दाना डालते हैं तो वो अगर फीडर की तरफ भागेंगे तो पानी वाले बर्तन से टकराते हैं, जिसकी वजह से पानी गिरता है। और पानी अगर आपके फार्म में गिरेगा तो अमोनिया बनने का सबसे बड़ा कारण है और बीमारी आने का सबसे बड़ा कारण है। सारी गलतियाँ काउंट करा दी आपको कि फार्म बनाने में हमने क्या क्या गलतियाँ की थी बेसिकली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी और भी ऐसी फार्मिंग रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पे लाते रहूँगा।